ये मन बिगड़ा हुआ है युगांतरों से। क्या पता किस जन्म के कौन से कर्म किए हुए साथ लेके आए हैं। लेकिन बुद्धि और विवेक से काम लेते तो हम वो कर्म का कर्जा भी उतार देते और आगे के लिए भी अपना अच्छा करके चले जाते। जैसे एक अच्छा व्यापारी अपने अच्छे काम करके कमाई करके अपने पुराने किसी से लिया हुआ कर्जा भी उतार देता है और अपनी गांठ में कुछ बांध भी लेता है आगे के लिए जो उसको काम आता है। लेकिन प्रभु के नाम की कमाई अगर करोगे तो मालो माल हो जाओगे, जरूरत ही नहीं है, कोई लालसाएं सब मिट जाएंगी। परंतु हम तो सुख चाहते हैं। सुख चाहते हो तो सुख वाले काम करो, उन कर्मों को समझो जिससे तुम्हें सुख मिले। दूसरों को सुख दो, तुम्हें प्यार मिले। मीठे वचन बोलो, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार, तुम्हारा सम्मान हो। उनकी सेवा करो तन से, मन से, धन से, ताकि वो भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करें और तुम्हें उसके बदले में उससे भी ज्यादा सुख प्राप्त हो। इंसान एक बीज बोता है, अनेकों प्राप्त करता है। बुरा बोओगे बुरा काटना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा प्राप्त होगा। महात्मा कहने लगे भाई राम नाम में सारी चीजें हैं, तो राम नाम का स्मरण किया कर, तेरे कर्म कट जाएंगे। कुछ दिन के बाद में जाके कहने लगा जी नहीं, मेरे से नहीं होता राम नाम का स्मरण, क्या करूं मैं। कहने लगे अच्छा कल को मेरे लिए दूध लेके आना। वो आदमी महात्मा के लिए दूध लेके गया। उन्होंने पहले ही एक लोटे में पानी भर के रखा था। कहने लगे ये दूध इस लोटे में डाल दे। वो दूध को उसमें लोटे में डालने लगा। कहने लगा जी ये तो पानी का भरा हुआ है, इसमें दूध आएगा नहीं। बोले आएगा आएगा, कैसे नहीं, दूध डाल इसमें। बोले जी ये भरा हुआ है, इसमें कैसे आएगा। बोला तुम भी इसी प्रकार से बुरे विचारों से भरा हुआ है, इसका पानी निकाल दे, इसमें दूध डाल दे। अपने बुरे विचारों को मन से निकाल दे, अपनी दुर्मति को दूर बहा दे, सुमति आ जाएगी, कुमति भाग जाएगी। सूर्य के उदय होने पर प्रकाश हो जाता है, पाप कर्म छूटने से आदमी के पुण्य उदय हो जाते हैं। बोले इसको बुरे विचारों से अपने मन को खाली कर ले, राम नाम तब इसमें आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। प्रेम गढ़ी अति सांकरीता में दो ना समाये, उसमें दो नहीं आ सकते। तो बात मैंने रजब साहब की कही थी, दादू साहब के शिष्य थे। घर वालों ने शादी के लिए उसको भेज दिया। बारात लेके चले, रास्ते में दादू साहब का डेरा आ गया। अब संतों की सोबत की थी, संगत की थी, उनके विचार सत्संग सुने थे। उनमें रहते रहते उसको ये तो पता ही था कि महापुरुषों के दर्शन से इंसान के कर्म कटते हैं। जैसे आदमी के दर्शन करोगे आपको उसका पुण्य प्राप्त होता है। एक दुरात्मा, बुरे कर्म करने वाला, पाप कर्म करने वाला इंसान अगर मिल जाता है तो हमारे अंदर में बुराइयां, बुरे विचार, बुरे ख्यालात पैदा होते। जो कर्म उसने किए वो याद आते हैं, इसलिए उसके बारे में हमारे ख्याल वैसे ही बन जाते हैं, अच्छे नहीं रहते। लेकिन एक नेक इंसान के, किसी अच्छी चीज के जब दर्शन करोगे, उनको देखोगे, तो अपने मन के ख्यालात भी हमारे उसी प्रकार शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। महापुरुषों के देखने मात्र से मन में पवित्र ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी हमारा मस्तिष्क झुक जाता है कि इनसे आशीर्वाद ले लें, और महापुरुषों के दर्शन से लाभ भी होता है। तो रजब जी कहने लगे भाई शादी के लिए जरूर चला हूं, लेकिन मैं तो दादू साहब के दर्शन करने के बाद में बारात में आगे चलूंगा, यहां रुक जाओ, मैं दर्शन करके आता हूं। दो चार उसके साथ गए दर्शन करने के लिए उनके डेरे में। दादू साहब ध्यान समाधि में मगन थे, उनको नहीं पता कौन आया है। रजब वहां गया, जाके देखा वो ध्यान में लीन थे, उनके सामने बैठ गए। साथी कहने लगे देर हो रही है, दर्शन हो गए, आपने दर्शन के लिए कहा था, चलो अब। कहने लगे दर्शन कहाँ हो गए, हमने तो दर्शन कर लिए, लेकिन दादू साहब की तो दृष्टि हम पे नहीं पड़ी है, उन्होंने तो हमको नहीं देखा है। जब तक वो ध्यान समाधि से नहीं उठ जाते मैं आगे नहीं जाऊंगा।
इंसान के जब अच्छे दिन आने होते हैं बहाना कोई भी लगता है। घड़ी मुहूर्त तिथि वार कोई नहीं होता। जिस घड़ी में, जिस तिथि में, जिस वार में, जिस मुहूर्त में अच्छा काम हो जाए उससे बढ़ के कोई अच्छा नहीं है। हम बहम पाल लेते हैं कि उस दिन ये काम करना चाहिए, उस दिन नहीं करना चाहिए। अरे जिस घड़ी को अच्छी नहीं समझते उसमें किए हुए तो बहुत से अच्छे काम हो जाते हैं। जिसको तुम अच्छा सोच के करते हो, पंडितों से दिखाते हो, ज्योतिषियों से दिखाते हो, घड़ी मुहूर्त तिथि को निश्चित करते हो, उनमें किए हुए काम ऐसे हो जाते हैं कि सारी जिंदगी के लिए दुख दे जाते हैं। होई सोई जो राम रचि राख्या, कुकर तरक बढ़ावत शाखा। जो मालिक ने रचा है वही तो होगा, लेकिन उसके बीच में आप कहोगे कि अगर वही होगा तो हम क्यों ऐसा वैसा करें। ऐसा वैसा करने के लिए कर्म करने की हमें आज़ादी दी गई है। कर्म बंदी संसार है, कर्म अवश्य है, कर्म हर जीव करता है। लेकिन कर्म सोच के जो करता है, कर्म के परिणाम जुदे जुदे हैं, कर्म जुदे जुदे हैं। एक कर्म ऐसा है जो हमें दुख देने वाला है, एक कर्म ऐसा है हमें सुख देने वाला है। एक कर्म ऐसा है हमने दुनिया में बांधने वाला है, एक कर्म ऐसा है हमें इस दुनिया के बंधनों से मुक्त करने वाला है। तो रजब जी बैठ के उनके सामने, और जब दादू साहब की समाधि खुली तो उन्होंने देखा, और जब रजब को देखा कहने लगी ये कौन है। बोला जी मैं रजब आपका शिष्य। ख्याल आ गया महापुरुषों से नहीं रहा जाता, सच्ची बात जबान पे आ जाती है। कह दिया उन्होंने जो देखा हालत। क्यों कहने लगे कि कहाँ दुनियादारी की बातों में फंसने लग गया, कहाँ तूने संतों की सोबत की थी, नाम की दीक्षा ली थी, भक्ति करता था, नेक कर्म करके प्रभु को याद करता था, जीवन तेरा सफल होता, कितने लोगों को रास्ता दिखाने वाला बनता। आप भी तिरता औरों को भी त्यारता, किस बंधन में बंधने जा रहा है। और इशारे में ही कह दिया कि रजब तूने गजब किया, क्यों सिर बांधा मोड़, चला था हरि मिलन को, करी नरक में ठोड़। कि रजब तूने तो गजब कर दिया कि सिर पे मोड़ बांध के कहां चला तू किस काम के लिए निकला था पहले, और अब तूने काम क्या कर लिया। रजब ने बात सुनी, मन फिर गया। वहीं बैठे बैठे उन्होंने अपने सिर के ऊपर से उतार के जो मोड़ था, शादी करने के लिए जब जाते हैं सिर पे बांधते हैं, मानते हैं ना, मोड़ होता है, क्या कहते हैं उसको, मोड़ होता है। तो उतार के कहने लगा मेरा छोटा भाई है, इसको ले जाओ, मैं शादी नहीं करवाता। ज्ञान का तो इंसान को चमका एक सेकंड में ही लग जाता है, लगता है तो नहीं सारी जिंदगी आदमी ठोकरें खाता रहो, नहीं मिलता। एक ही वचन इंसान के जीवन को बदल देता है, एक ही छोटी सी घटना इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। लेकिन जब ज्ञान की ठोकर लगती है तो इंसान के सब भ्रम टूट जाते हैं। और रजब को वो उसकी सोई हुई जो रूह थी वो कांप उठी और कहने लगा कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा। दादू साहब ने कही बेटा शादी कराओ। बोला गुरुजी अब शादी नहीं करवाऊंगा। बोले बात क्या, जिंदगी बड़ी लंबी चौड़ी है, आज तू शादी नहीं करता कल को औरतों के साथ भी रहना पड़ेगा, तेरा माँ बहन का रिश्ता नहीं रहेगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत सलत तेरे से हो जाएगा। कहने लगा जी अगर सांप कैंचुली त्याग देता है तो उसमें दोबारा से नहीं घुस सकता वो। मैंने उस जीवन को इसी तरह से त्याग दिया है जिसे सांप कैंचुली को त्याग के चला जाता है। अब उसके अंदर दोबारा मैं नहीं घुसूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपने मुझे वो तस्वीर दिखा दी कि ये दुनियादारी का झमेला है, इसमें पड़ने के बाद मैं इन दुखों का बोझ नहीं ढो सकता। उन लोगों ने भी कहा, साथ वालों ने, दादू साहब समझाओ, बहुत कहा दादू साहब ने। कहने लगे बेटा सोच के फैसला करो, जिंदगी बड़ी लंबी चौड़ी है, निभाना बड़ा कठिन है। इंसान कह तो कुछ का कुछ देता है लेकिन फिर उस पर अटल रहना, दृढ़ रहना बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, शुरू में बड़ा बैराग दिखाते हैं, बड़ा प्यार दिखाते हैं, बड़ी श्रद्धा दिखाते हैं, और देखते देखते कुछ टाइम जब निकलता है उनके हालात बदल जाते हैं।
क्यों बदल जाते हैं? वो उस चीज के ग्राहक नहीं है। क्यों बदल जाते हैं? दुनिया के लालच उनको घुमा देते हैं बुद्धि को। चंद पैसे के लिए उनसे कुछ भी करवा सकते हो। उनका लालच, उनका स्वार्थ, उनका जो लालसा होती है वो बदल जाती है। उनका विश्वास, आत्मविश्वास सब डगमगा जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि जैसी पहली लगे वैसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिने वो तारे पुरुष की रोड। जैसे लगन शुरू में लगती है, अगर इंसान को वही लगन लगी रहे ना तो करोड़ों पुरुषों को तारने वाला बन जाता है। लेकिन टिकना बड़ा मुश्किल है, टिक नहीं सकता इंसान। बड़ी कभी गर्म, कभी ठंडी, कभी बुरी तो कभी भली, तो कभी इंसान को बहुत ऊंची नीची समस्याओं से जूझना पड़ता है। और खासकर इस मार्ग पर जब चलते हो, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए इंसान को बड़ा कुछ सहन करना पड़ता है।